बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र लक्की में सुख दर्शन। श्री महाराज जी को लक्की में पधारने की प्रार्थना कुछ प्रेमी भक्तों ने टेरी में जाकर की। उनके प्रेम वंश सर्वप्रथम श्री महाराज जी नगर लक्की जिला बन्नू में पधारे। गर्मियों के दिन थे। लक्की निवासी प्रेमी ने श्री महाराज जी को एक खुले स्थान में, जहां केवल 4 दीवारी ही बनी थी, वहां ठहराया गया। श्री महाराज जी को उन दिन बहुत साधारण भेष में रहते थे। केवल एक लंबा भगवा चोला पहनते और सिर पर एक तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में एक जोड़ा था केवल, अथवा वो भी नहीं। इसको किसी की परवाह नहीं थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से बिल्कुल बेपरवाह होकर आप दिन रात भक्तों के हित चिंतन में मगन रहने लगे। सत्संग उपदेश की अमर सरिता बढ़ने लगी और बहने लगी। गुरु भक्ति, आध्यात्मिक विज्ञान और सहज योग के सत्संग को सुनकर लक्कियों के प्रेमी अपने को धन्य मानने लगे। आसपास के गांव से भी प्रेमी जन आकर आपका सदुपदेश सुनते और शब्द उपदेश धारण करके आपके शिष्य बनने लगे। वहां का दृश्य एक ऐसा भी होता है। एक दिन गर्मी बहुत थी। रात्रि के समय काफी वर्षा होने लगी। भक्त जन को अपने घरों में आनंद पूर्वक बैठे थे। इस बात को किसी ने विचार नहीं किया और न ही मन में विचार आया था श्री महाराज जी बाहर विराजमान हैं, तनिक उनका भी पता हमें करना चाहिए। माया के पर्दे में सब भूल रहे थे। बादल गरज रहे थे और आकाशों में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यदि किसी ने विचार किया तो मन ही मन सोच रहे थे कि महाप्रभु, दयालु प्रभु किसी भक्त के घर जाकर रुके होंगे, अथवा कोई सेवादार वहां पहुंचकर उन्हें लेने आ गया होगा। इधर श्री महाराज जी के परम प्यारे भक्त श्री हेमराज जी अभी गृहस्थी भेष में लक्की में रहते थे। समय पाकर भक्त हेमराज जी श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण होकर सन्यासी हो गए और स्वामी निजात्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके दिल में श्री गुरु महाराज जी के गुरु चरणों के प्रति काफी अनुराग रहता है। यह अपने मन में चिंता कर रहे थे कि पता नहीं हमारे श्री गुरुदेव, हमारे श्री इष्टदेव, हमारे श्री परम दयाल जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी भारी वर्षा में न जाने हजूर भीगे होंगे अथवा या किसी के घर चले गए होंगे। प्रेमी के कारण प्रेमी के दिल में जो एक उमंग उठ रही थी, एक मीठा मीठा सा और हल्का हल्का सा जो दर्द हो रहा था, उसी प्रेम वेदना को लेकर आप बहुत व्याकुल थे। आपने श्री महाराज जी का पता करने के लिए कुछ भक्तों ने हाथ में लालटेन लेकर चल पड़े। बाजार में पानी ही पानी, जल ही जल चमक रहा था। वर्षा के कारण थोड़ी सर्दी अधिक हो गई थी। जब आप उस हवेली तक पहुंचे जहां मेरे श्री गुरु महाराज जी, जहां दाता दीनदयाल जी विराजमान थे, तो जाकर क्या देखते हैं, उनके पवित्र आसन के लगभग 5-5 फुट पानी पीछे हट चुका था और उनके आसन बिल्कुल सूखा हुआ था। यह अद्भुत दृश्य देखकर आप बहुत चकित हो गए। मुख से कुछ बोलने का साहस नहीं होता है। आप दंडवत प्रणाम करके एक ओर बैठ गए, परंतु मन में जो बात होने का विचार लगता है
यह तो स्वयं मालिक हैं। भक्त हेमराज जी अभी कुछ विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने श्री महाराज जी से पूछा, इस समय अंधेरी रात में कैसा आना हुआ। अब भक्त जी सोच में पड़ गए। उन्होंने क्या उत्तर देना सोचा था। आपको वर्षा से बचाने के लिए हम यथावत यहाँ पहुँच गए हैं, अथवा सूर्य को दीपक दिखाने के लिए हम आ गए हैं। कई बार दिल के उद्गारों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी काफी तेज वर्षा हो रही है। हमने सोचा कि यदि आप खुले मैदान में बैठे हो, आसन इत्यादि भीगा क्यों नहीं है, हमें इसका कारण बतलाइए। यह विचार लेकर हम आपके पास आए हैं, आपको किसी मकान में ले चले। भक्त जी यह विचार और वचन सुनकर श्री महाराज जी से बोले, भैया यहाँ तो वर्षा नहीं है, यदि वर्षा होती तो हम चले जाते। उस समय का दृश्य देखने के योग्य होता है। प्रेमियों में विभोर होकर भक्त हेमराज जी से चरणों में गिर पड़ जाते हैं और अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से श्री गुरु महाराज जी के प्रति जो आंसू निकलते हैं वह उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। आपकी माया आप ही जाने। किंतु श्री महाराज जी बोले, और सब स्थानों पर जो वर्षा हुई है यहाँ क्यों नहीं हुई, इसमें क्या भेद है, इसका क्या कारण है। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, यहाँ वर्षा वालों से पूछो, हम इसके मालिक नहीं हैं, इसके मालिक कोई और ही है। क्या हमने किसी को रोका है, यहाँ वर्षा मत करो। यहाँ वर्षा होनी तो अपना आप हो जाती है। जब तक और सब स्थानों पर वर्षा कर सकता है और यहाँ भी वर्षा हो सकती है। हम तो प्रत्येक दशा में प्रसन्न रहते हैं। श्री महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए इन वचनों को सुनकर हृदय में जो धारणा करी हुई थी, भक्त हेमराज जी ने अपने साथियों सहित श्री महाराज जी को प्रणाम करके घर लौट आए। जब इस विलक्षण लीला का स्वर संगतों को पता चला तो श्री महाराज जी ने इन प्रेम चर्चा और अधिक फैलाने से रोक दिया और भक्तों से कहा कि हमारी लीला का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। महापुरुष सदा साधारण भाव में रहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी महिमा खुद पसंद नहीं होती है। उनके समीप यश अपयश हानि लाभ और प्रशंसा तथा निंदा का एक समान होता है। उनके लिए स्वयं कोई कर्म नहीं होता, वो तो कर्म के भी मुक्त होते हैं। साधारण मनुष्यों ने के समान उन्होंने अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं होती है। स्वर प्रकृति उनके संकेत पर सब कार्य कुशल पूर्वक करती है। वे प्रकृति के स्वामी होते हैं। प्रकृति जन सुख दुख से भी अतीत होते हैं। बोलो वीर श्री गुरु महाराज की।